दोस्तों, ज़िंदगी एक अनमोल तोहफ़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। आज मैं आपको लाइफ में सफल होने और हर मोड़ पर काम आने वाली कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाला। अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी निश्चित रूप से बेहतर बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अतीत को बदला नहीं जा सकता। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने ही अतीत से पीड़ित हैं। वे अपने पिछले अनुभवों और नुकसान से निकलने का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। हर समय जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो हमारी पिछली असफलताएं हमारे दिमाग में आती हैं और हम सोचते हैं कि इस बार फिर मुझे असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए असफलता का यह डर हमें सफलता की ओर बढ़ने नहीं देता। यदि आप अपने अतीत को अतीत में ही नहीं छोड़ते हैं तो यह आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। जो ईश्वर ने आपको आज दिया है उसके लिए जियो, उसके लिए नहीं जो कल आपसे छीन लिया गया है। इसलिए हमेशा याद रखें, आपका अतीत कतई मिस्टेक नहीं था। अगर आपने इससे कोई सबक सीखा तो हमेशा अपने अतीत से महान सबक सीखने की कोशिश करें। दूसरा, किसी दूसरे की राय आपकी वास्तविकता को परिभाषित नहीं करती। हम इंसान हैं और हम सभी इस दुनिया में कई अन्य लोगों के साथ रहते हैं। हम सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर हैं। इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम इस दुनिया से अलग नहीं रह सकते और अपने जीवन काल में हम अपने बारे में कई लोगों की राय सुनते हैं। ये लोग हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, शायद हमारे दोस्त हो सकते हैं, शायद हमारे शिक्षक और शायद आम लोग जो हमारे आसपास रह रहे हैं। कई बार उनकी राय हमें बुरी तरह ठेस पहुंचाती है। इन सब का परिणाम यह होता है कि हम जो कर रहे थे उसे करना बंद कर देते हैं, या जो हमें अच्छा लगता है उसे करना बंद कर देते हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लगता उसे करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह दूसरे लोगों की राय अनिश्चित काल तक हमें अपने ही विनाश की ओर ले जाता है। तो बात यह है कि हमारा जीवन है। कोई और कैसे हमारे जीवन को गलत सांचे में ढाल सकता है? अपने बारे में किसी और की राय को अपनी हकीकत न बनने दें। आप वो हैं जिसे खुद चुनना है कि आप क्या करने जा रहे हैं और आपके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि लोग बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तीसरा, सबकी मंजिल अलग होती है। मुझे आज भी याद है जब मेरी सोच बिल्कुल आम लोगों जैसी थी। मैं कहा करता था कि क्यों मेरे कई दोस्त अपने जीवन में सफल हुए और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि हर किसी की मंजिल अलग होती है। इस दुनिया में सफल होने का समय सबके लिए अलग अलग होता है। सभी लोगों को एक ही चीज़ एक ही समय पर नहीं मिलती। आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं। हो सकता है कि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा हो। मुद्दा यह है कि अपने जीवन में कभी निराश ना हो, हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपकी मंजिल आ जाएगी। जीवन एक सफ़र है। चीज़ें तब खराब होना शुरू होगी जब आप रुक जाएंगे। चौथा, लोगों के फैसले आपके बारे में नहीं होते। लोग आपको जज करना कभी बंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आपके करीबी दोस्त भी आपको जज करेंगे, क्योंकि दूसरों को जज करना इंसानों का स्वभाव है, चाहे वह सकारात्मक निर्णय हो या नकारात्मक निर्णय। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि ये निर्णय हमारे लिए नहीं है। हमें लोगों के फैसलों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको हतोत्साहित करने के लिए हमेशा लोग मौजूद रहेंगे। लोग आपके संघर्षों और उपलब्धि की परवाह कभी नहीं करेंगे। यदि आप लोगों की प्रतिक्रियाओं या निर्णयों के आधार पर अपनी ज़िंदगी के बारे में निर्णय लेते हैं तो आप वास्तव में खुद के साथ गलत करते हैं। इसलिए लोगों के आलोचनात्मक बयानों की परवाह न करें और अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत जारी रखें। एक दिन आप अपनी सक्सेस और उपलब्धियों से लोगों को शॉक कर देंगे। पाँचवां, ज़्यादा सोचने से सिर्फ दुख मिलेगा। आज की दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है ओवर थिंकिंग, यानी अत्यधिक सोचना। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना ऐसी समस्या पैदा करने की कला है जो एक्चुअल में होती ही नहीं है। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन ये उतना बुरा नहीं है। लेकिन कभी कभी हम उन समस्याओं और घटनाओं में फंस जाते हैं और बार बार उस एक घटना को सोचने लगते हैं। यह हमारे मन और जीवन की शांति को भंग करता है और कुछ समय बाद हम डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं, जो धीरे धीरे हमारी जान लेने लगती है। तो सार यह है कि
कि इन सभी प्रकार की स्थितियों में हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और नई चीज़ों और काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते रहनी चाहिए, जो हमारे लिए करना जरूरी है। छठा, प्रसन्नता हमारे भीतर पाई जाती है। हम सभी इस दुनिया में इधर उधर खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यह महसूस करना चाहिए कि खुद से और खुद के लिए खुश रहना ही खुशी की कुंजी है। इस दुनिया में आप खुद ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपको खुश रख सकता है। हमेशा याद रखें कि आपके लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। हर कोई अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस व्यस्त दुनिया में कोई भी फ्री नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आएगा और आपको खुश करेगा, तो इसका मतलब है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए काम करें, किसी और की नहीं। इसलिए हमेशा अपने भीतर खुशी की तलाश करें। सातवां, आपके विचार आपके मूड को प्रभावित करते हैं। आपके दिमाग में दो तरह के विचार आते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। विचार आपको बना सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। आपके मूड और आपके व्यवहार का भी आपके विचारों से गहरा संबंध है। स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, आपका मूड आपके विचारों पर निर्भर करता है। यदि आप सभी चीज़ों को सकारात्मक रूप में लेते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं और अंततः यह आपके मूड को तरोताज़ा और खुशनुमा बना देगा। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप कभी भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे और इससे आपका मूड भी खराब और उदास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सकारात्मक रहना आपके खुशमिजाजी का राज है। आठवां, मुस्कान संक्रामक होती है। मुस्कुराहट मुफ्त है जो आप सभी को दे सकते हैं। एक मुस्कान काबिले तारीफ है क्योंकि यह पल भर में किसी को भी खुश कर सकती है। हमने कई लोगों को देखा है जो हमेशा गुस्से में रहते हैं और बहुत कम मुस्कुराते हैं। हम यह भी दावा कर सकते हैं कि इस प्रकार के लोग दूसरों को आकर्षित नहीं करते और आम तौर पर लोग क्रोधित लोगों से खुद को दूर रखते हैं। नतीजतन लोग अपनी खुशी खो देते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कोई पसंद ही नहीं करता। तो हम क्या कर सकते हैं? हम मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराइए, यह फ्री थेरेपी है। यह आपके साथ साथ दूसरे लोगों के दुख और डिप्रेशन को भी ठीक कर सकती है। एक बार मदर टेरेसा ने कहा था, शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। नौवां, दया मुफ्त होती है। मुस्कुराहट की तरह दया भी मुफ्त है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस गुण के साथ पैदा होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं या अपनी परिस्थितियों के कारण दयालु हो जाते हैं। दयालु लोग इस दुनिया में एक असली रत्न हैं क्योंकि वे दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साफ दिल वाले लोग कठोर दिल वालों की तुलना में दयालु लोगों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो आपकी दया का सीधा संबंध आपकी खुशी और मन की शांति से है। यदि आप सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो दूसरों के प्रति दयालु बने। 10वां, चीज़ों को जाने देना और जीवन में आगे बढ़ना ठीक होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास अतीत में थी लेकिन अब हमारे पास नहीं है। कई लोग हैं जो हमारे साथ थे लेकिन अब नहीं हैं। मुझे पता है कि किसी को भूलना आसान नहीं होता है। दूसरों के साथ बहुत सारी यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा कि किसी को भूल जाओ, क्योंकि मेरा मानना है कि हम किसी को अपने दिमाग से पूरी तरह से भूल नहीं सकते, लेकिन हम उसे जाने दे सकते हैं। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है या जाना चाहता है तो उसे जाने दें, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते और आपको भी तो आगे बढ़ना है। किसी को भी आपको रोकने की अनुमति ना दें। फिर से मैं कहूँगा, लोग मायने नहीं रखते, आपका जीवन मायने रखता है। 11वां, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसका मतलब है कि आप जो करेंगे बिल्कुल उसी तरह की चीज़ों को और परिणामों को आकर्षित करेंगे। किसी और के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा ही होगा और किसी और के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। हमेशा मानवता के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। हमेशा अपने आसपास के गरीबों और अनाथों का ख्याल रखें। अपने कार्य से या अपनी जुबान से किसी को ठेस न पहुंचाएं। इस तरह आप भी शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जी सकते हैं। 12वां, समय के साथ चीज़ें हमेशा बेहतर होती जाती। इस दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है। यदि आप आज उदास महसूस कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा। अपने आप को बिल्कुल भी निराश ना होने दें। कई बार चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है और इससे हम निराश हो जाते हैं,
और हम सभी चीज़ों के बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं। हम खुद से और अपने जीवन से भी नफरत करने लगते हैं। यह समाधान नहीं है। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सबसे अच्छे समय के आने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ चीज़ें हमेशा बेहतर होती जाएंगी। मैं आप सभी के लिए एक शानदार जीवन की कामना करता हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CBE मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।